हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागोजी का जो एक कंप्लीट कोर्स हम चला रहे थे, अब वो ख़त्म हो चुका है। हमने उसमें टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को क्लियर करा है और उम्मीद करते हैं कि आपने वो देखा होगा और आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और उसके टेस्ट सीरीज़ भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे चैनल पे। देखिए, अगर हम सीटेट की बात करते हैं तो 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो अगर आप वो वीडियोस जाकर देख लेंगे तो 15 में से 14 नंबर आपके कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है पेडागोजी का। तो अब हम केवल और केवल करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज हिंदी पेडागोजी का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। यहाँ हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। ये या तो ऐसे क्वेश्चन है या तो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और या तो इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, सीटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS, NVS, रीट, HTET, ठीक है, कोई भी फॉर्म आप भरेंगे, ये वीडियोस जो होंगे, ये प्रैक्टिस सेट जो होंगे, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सीटेट 31 जैन को हम लोग लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं और ये लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं कि इस बार जो है वो सीटेट पार हो जाएगा। क्लियर? तो कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपने पेडागोजी का जो एक कंप्लीट कोर्स है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो अगर आप लोग देख लेंगे तो 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है वहाँ 14 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको भाषा अर्जन के बारे में सही कथन बताना है। भाषा अर्जन और अधिगम, ये हमारा पेडागोजी का पहला चैप्टर है और अगर आप लोगों को ये चैप्टर देखना है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है यह कठिन होता है, बी ऑप्शन यह विद्यालय में ही होता है, यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है। भाषा अर्जन की बात यहाँ करी जा रही है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कठिन कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और यह विद्यालय में ही होता है, जहाँ ही आ जाता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, वो ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होगा। अगर हम भाषा अर्जन की बात करें तो भाषा अर्जन कैसे होता है? यह सहज होता है, यानी कि बच्चा जो होता है वो सहज अपने आप ही भाषा अर्जित करने की कोशिश करता है। अब वो चाहे अपने परिवार से करे, यहाँ देखिए लिखा है यह परिवार में ही होता है। ही जो है यहाँ निगेटिव वर्ड है, यानी कि परिवार में ही नहीं होता, वो अपने समाज से भी अर्जित कर सकता है, अपने परिवार से भी कर सकता है, अपने पीयर्स के साथ भी कर सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो भाषा अर्जन अपने परिवार में नहीं कर सकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमने टैग वर्ड्स वाला एक वीडियो जो बनाया है उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, पेडागोजी के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है, कि कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड होंगे जो ऑप्शन में आएगा तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, और कौन कौन से नेगेटिव वर्ड होंगे जो अगर वो आएगा तो वो ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होता है। तो ही जो होता है वो नेगेटिव वर्ड में आता है, वो अगर रहेगा ऑप्शन में तो वो आंसर राइट नहीं होता। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत ही महत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? वैसे तो शब्दकोश बहुत ही महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए, लेकिन इसमें से कौन सा है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। अब है तो देखो चारों उपयोगी हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे कम उपयोगी है इसको बताना है आपको। तो देखिए, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, बिल्कुल हम शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी शब्द की सही वर्तनी जान सकें। ठीक है, किसी शब्द का अर्थ जानना, बिल्कुल अर्थ जानने के लिए भी हम करते हैं। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ठीक है, ये भी राइट है। लेकिन अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना ये उतना इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ सबसे कम इंपॉर्टेंट पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, यानी कि किसी विषय को अगर आप सीख रहे हैं तो किसको किसको सीखना ज़्यादा जरूरी होता है? विषय वस्तु और उपयोगी, शब्दावली, विषय वस्तु, अवधारणा, शब्दावली, अवधारणा या फिर विषय वस्तु।
ठीक है। तो देखिए, अगर आप किसी भी विषय वस्तु को सीख रहे हैं या किसी विषय को सीख रहे हैं तो सबसे पहली बात जो है आप उसकी अवधारणाओं को समझिए और उसमें विषय वस्तु में क्या कही गई है बात, इसके बारे में सीखिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि आप उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसके विषय वस्तु को सीखना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोरी स्लेट जो हम बुलाते थे पहले, वो नहीं होता है। बच्चे कुछ भाषाओं से लैस होकर ही विद्यालय जाते हैं। ठीक है। तो तीनों भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से, पढ़ने और बोलने की क्षमता से, लिखने और बोलने की क्षमता से, समझने और बोलने की क्षमता से, या फिर रटने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है राइट आंसर, और राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वे समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे के आर्थिक स्तर को पहचानना। पठन क्षमता को पहचानना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, भाषा शिक्षण के लिए। और बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बिल्कुल सहज भाषाई क्षमता पहचानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भाषा शिक्षण में। ठीक है। लिखित क्षमता को पहचानना उतना जरूरी नहीं है, और आर्थिक स्तर को पहचानना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी, यानी कि एक लड़की है सुहानी जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है, पांचों, किन्हें, आंखों, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। यहाँ आप रहेगा। ठीक है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति लापरवाह है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति वह सजग है। ठीक है। आपको बताना है कि सुहानी क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रही है कि नियमों का अति सामान्यीकरण तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और चिन्हों के प्रति लापरवाह नहीं है, क्योंकि देखिए पांचों, किन्हें, आंखों, दोनों, वो बिल्कुल सही चिन्ह लगा रही है, अनुनासिक चिन्ह। ठीक है। तो वो लापरवाह भी नहीं है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ये भी बिल्कुल गलत है, बल्कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति वो क्या है, बहुत ही सजग है, यानी उसको कब पता है कि कहाँ पे अनुनासिक चिन्ह लगेगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश में है। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक यानी छोटे बच्चों के बुक्स में जो कार्टून दिया होता है या फिर भाषण और विज्ञापन होता है, वो बच्चों की भाषा क्षमता में क्या करता है। सहायक होता है, निरर्थक होता है, अनुपयोगी होता है और बाधक होता है। ठीक है। तो देखिए, जो छोटे बच्चों की पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि भाषा क्षमता विकास में वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। बहुभाषिकता यानी कि एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाली जो कक्षा होती है वही बहुभाषिकता कही जाती है, जहाँ पर अनेक बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं और उनकी भाषा जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तो वो क्या है, सभ्यता और संस्कृति का अंग होती है, संस्कृति व चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है। संस्कृति और साहित्य का अंग होती है, या फिर सभ्यता और साहित्य का अंग होती हैं। देखिए, बहुभाषिकता वाली कक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे, विभिन्न भाषी बच्चे वहाँ होते हैं, और ये क्या होती है, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग होती है। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए, अगर आप तरह तरह के बहुभाषी बच्चों से मिलेंगे तो आप उनकी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे और आप उनकी संस्कृतियों से परिचित हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी मानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह सकते हैं। यह बात डैश है, निंदनीय है, विचारणीय है, स्वाभाविक है, अनुचित है। देखिए, अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, कहाँ, हिंदी भाषा की कक्षा में, तो जाहिर सी बात है कि यह विचार क्या है, स्वाभाविक है। निंदनीय बिल्कुल भी नहीं है, विचारणीय भी नहीं है और अनुचित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है, यह स्वाभाविक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाषा अर्जन क्षमता ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है ब्रूनर, प्याजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की। ठीक है, तो देखिए, भाषा अर्जन की जो क्षमता दी थी वो चॉम्स्की महोदय ने दी थी। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये आप चॉम्स्की जी का दर्शन कर लीजिए। ये चॉम्स्की महोदय है, नॉम चॉम्स्की। यह सिद्धांत मुख्यतः चॉम्स्की का दिया हुआ है। कौन सा? भाषा अर्जन का सिद्धांत। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तब से जो है उसके अंदर एक भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात पाई जाती है, यानी जन्म से पाई जाती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया है कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। इनका मानना है कि बच्चे जन्मजात उनमें क्षमता पाई जाती है भाषा सीखने की, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, भाषा नियम जानते हैं और धीरे धीरे वाक्य बनाकर नए नए शब्द को बोलना सीख जाते हैं। क्लियर। तो भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो चॉम्स्की महोदय ने दिया है, भाषा अर्जन का सिद्धांत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 1 to 5 की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात करी जा रही है। अक्षर पहचानना, पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना और संदर्भानुसार अर्थ। यहाँ प्राथमिक स्तर में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए, अक्षर पहचानना बिल्कुल सही बात है। बच्चा, छोटा बच्चा रहेगा तो अक्षर तो पहचानेगा ही। अनुमान भी वो लगाएगा, क्योंकि बच्चे को चित्र देखकर अनुमान लगाने के लिए बोला जाता है। संदर्भानुसार अर्थ, वो चित्र देखकर क्या करेगा, संदर्भ के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन छोटा बच्चा है तो पढ़ने का उद्देश्य उसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण पढ़ने में क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने का उद्देश्य। बच्चे को पढ़ने का उद्देश्य नहीं पता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है? चित्र बनाना, अक्षर पहचानना, वाक्य बनाना और शब्द लिखना। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले हम उन्हें क्या करते हैं, छोटे छोटे चित्र बनवाते हैं। ठीक है, तो ये चित्र बनवाना भी क्या है, चित्र बनवाना एक लिखने के अंतर्गत आता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रश्मि ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। ठीक है, रश्मि ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी? अवलोकन के आधार पर, जांच सूची के आधार पर, लिखित सूची के आधार पर या फिर पोर्टफोलियो के आधार पर। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 नंबर का क्वेश्चन आप फिक्स करके अपना चलिए। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यानी एक टीचर है रश्मि, वो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो एक बच्ची है रितिका, उसकी भाषा क्षमता का निष्पादन संबंधित जो क्रमित प्रगति का ब्यौरा है वो उसके पेरेंट्स को दे देती है। तो ये किस आधार पर देती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, पोर्टफोलियो एक प्रकार की आप फाइल कह सकते हैं, जिसमें किसी भी बच्चे के जीवन के सभी क्षेत्रों के क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या उसमें गुण है, क्या कमियां हैं, इन सब की जानकारी किसमें संचित रहती है, पोर्टफोलियो में संचित रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी बालक के जीवन की प्रत्येक अवस्था तथा घटना की जानकारी जिस फाइल के अंतर्गत मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। यानी जब से बच्चा क्लास में एंट्री करता है तब से लेकर उसके जो क्रमिक विकास का एक ब्यौरा तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, निराधार है, पूर्णतः गलत है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों का आकलन नहीं होता है, इसके साथ साथ शिक्षण के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये पूर्णतः सही है।
इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों के साथ साथ टीचरों का भी आकलन होता है, यानी उनकी शिक्षण पद्धतियों का आकलन भी किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, ठीक है, उसके भाषा प्रयोग क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन। अब देखिए, प्राथमिक स्तर यानी छोटे बच्चों की भाषा का आकलन करने का एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो पठन क्षमता का आकलन सिर्फ नहीं होगा, लेखन क्षमता का भी नहीं हो, क्योंकि छोटा बच्चा पढ़ना और लिखना उतने अच्छे से नहीं जानता है, बल्कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? नहीं है कौन सा, वो बताना है आपको। बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं। देखिए, केवल वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है और हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात। बच्चे तब सीखते हैं जब ये संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी सही है। और लेकिन हमें बताना क्या है, नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ही यहाँ पे केवल भी और ही भी, ये दोनों वर्ड नेगेटिव वर्ड है और यानी कि यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं बताना है, निगेटिव बताना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? बहुभाषिक कक्षा से क्या तात्पर्य है ये बताना है आपको। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ या लिख सकते हैं। देखिए, बहुभाषी कक्षा जो होती है इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बहुभाषी मतलब 2 पाठ्यपुस्तक, 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक नहीं है ये, ठीक है। और जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है ये भी नहीं है। 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ या लिख सकते हैं ये भी नहीं है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की घर की बोली का सम्मान किया जाता है, यानी कि हर प्रत्येक बच्चे की घर की बोली जो होती है वो विभिन्न होती है और इसी तरीके से ये बन जाती है बहुभाषी कक्षा। क्लियर? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, यानी कि एक बच्चा है जो 3rd क्लास में पढ़ता है, रोहित उसका नाम है, वो कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप खुद एक टीचर के रूप में सोचिए, और आप हैं भी, भावी टीचर हैं आप, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, या फिर उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ठीक है। तो देखिए, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। और अनदेखा तो हमें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीएफ ने साफ मना किया है, हमें बच्चे को सम्मान देना है, उसकी मातृभाषा को भी सम्मान देना है, उसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बल्कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी मातृभाषा क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। और उसको डांटना बिल्कुल भी नहीं। भाई बच्चा कुछ भी कर दे, एनसीएफ ने साफ मना किया है कि हमें उसको नहीं डांटना है, सारा ब्लेम हमें खुद के ऊपर ले लेना है, पर बच्चे को कुछ भी नहीं बोलना है। क्लियर? चलिए आज के चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि 6 to 8, थोड़ा बड़ा हो गया है बच्चा। ऐसे में भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी उपेक्षा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते? शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान से भी कोई मतलब नहीं है और बच्चों की सामाजिक श्रेणी से तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बल्कि बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, यानी कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, हमें इसके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये था हमारा आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने हिंदी पेडागोजी टेस्ट मॉक टेस्ट 1 या फिर प्रैक्टिस सेट 1 में आज हमने किया था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।